So yeah, hey everyone, it's Abhishek here. Today we'll discuss about what alt season is. So basically alt season ये होता है कि जब बिटकॉइन प्राइसेस इंक्रीजेस तो उसके बाद सारे जो दूसरे कॉइन्स है दैट इज इथेरियम, सोलाना, कार्डानो एंड ऑल द लाइक लो कैप दिस क्रिप्टो कॉइन्स एंड उसके बाद फिर वो मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स, ये सारे के प्राइसेस में हमें एक पंप देखने को मिलता है. सो दिस थिंग इज ओवरऑल दिस थिंग इज कॉल्ड एज alt season. This was the simple explanation of this, and you can read more about this alt season here. I'll provide the link in description. So how to identify कि मतलब ये कब आने वाला है. So when is Bitcoin has done its move, and when the alts are gonna start their movement. So when you see when the बिटकॉइन प्राइस इज इंक्रीजिंग, जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा होता है तो उस टाइम सारे ऑल्ट्स ऑलमोस्ट कोई 5-6% ऊपर नीचे लाइक दे जस्ट कीप डूइंग दैट एंड लाइक वी डोंट सी एनी सिग्निफिकेंट मूव फ्रॉम देम. बट एज सुन एज दिस बिटकॉइन डोमिनेंस, सो as you can see in the screen here, so this chart is of Bitcoin dominance. This chart shows this is the index of crypto. You can consider it like Nifty 50 index if you are in Indian markets. So वैसे एक क्रिप्टो का एक इंडेक्स है बिटकॉइन डोमिनेंस. तो ये बताता है कि बिटकॉइन का पूरे क्रिप्टो के वर्ल्ड में बिटकॉइन का कितना डोमिनेंस है, उसके मार्केट कैप में कितना डोमिनेंस है. सो इस चार्ट में व्हेन यू कैन सी लास्ट टाइम का जो हार्विंग थी दैट इज अराउंड May 20. सो उसके बाद उसके पहले से भी ये बिटकॉइन डोमिनेंस कम होना चालू है. बिटकॉइन डोमिनेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि we the alts are getting more money flow. That's why the dominance of this Bitcoin is decreasing. So similarly we can see उसके बाद अभी ये this trend line से यहाँ पर रिजेक्शन होना चालू हुआ है. I will mark the rejection यहाँ पर. So उसके that's why in last previous few days you just see कि ये सारे ऑल्ट कॉइन्स 40% लाइक इन अ सिंगल डे ऐसे मूवमेंट दिखाया है इन लोगों ने. यू सी उसके बाद का ये मूव है, ये पूरा मूव उसके बाद का है. सो दिस बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट, दिस इंडेक्स इज वन ऑफ द very important tool you can choose and you can see to know कि कब ये ऑल्ट सीजन आने वाला है एंड बिटकॉइन ने अपना मूव खत्म कर दिया है. सो या एंड सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मनी फ्लो साइकिल इन क्रिप्टो मार्केट. सो मैं अभी जैसे बोल रहा था कि बिटकॉइन की से जब बिटकॉइन की मूवमेंट खत्म हो जाती है उसके बाद फिर व्हेन इट स्टेबलाइजेस देन मनी फ्लो जो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जैसे कि मतलब इथेरियम, सोलाना, कार्डानो एंड अदर लार्ज कैप मैटिक, तो ये सारे कॉइन्स में मनी फ्लो होना चालू होता है. देन उसके बाद फिर सो यू कैन सी हियर इन दिस चार्ट जो हमारा फिएट मनी है, जैसे कि हम फॉर इंडियंस INR, सो हम रुपीज से हम सबसे पहले वो जो फिएट करेंसी होता है सबसे पहले इट विल गो टू बिटकॉइन. हुज करेंसी? द स्मार्ट मनीज करेंसी, द बैंक्स करेंसी, द इंस्टीट्यूशनल, दे बाय बिटकॉइन फर्स्ट. सो उसके लिए बिटकॉइन का जो प्राइस है सबसे पहले वो पंप करता है. देन दैट सेम मनी व्हेन द बिटकॉइन प्राइस इंक्रीजेस तो उन लोग उसको बेच के वहाँ से लार्ज कैप में शिफ्ट होना चालू कर देते हैं. देन यू कैन सी अ पंप ऑफ प्राइस इन इथेरियम. So there are few crypto indexes. I'll give you a complete list of index of crypto which you should keep in your watch list. So इसके लिए जब इथेरियम का प्राइस पढ़ना चालू होता है तो उसके लिए ETH/BTC का जो चार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. By that chart, by support, resistance and all the technical analysis in that chart, you can get an idea कि भाई कब अभी इथेरियम में पैसा फ्लो होना चालू होने वाला है. देन आफ्टर द मनी फ्लोज टू इथेरियम उसके बाद वो कार्डानो, मैटिक, वैसे करके सारे जितने भी लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स है वहाँ पर पैसा फ्लो होना चालू होता है. इसके बाद इट गोज टू दिस मिड कैप. अभी जैसे दिस 2024 इज द कंप्लीट AI सीजन, तो अब यू कैन सी सबसे ज़्यादा पंप हो रहे हैं वो सारे कॉइन्स AI कॉइन्स ही हैं. फैच हो गया, पाल हो गया,
सो ये सारे में आने के बाद जो सब पैसा रहता है इट गोज टू दोज मीम कॉइन्स एंड शिट कॉइन्स लाइक पीपी। अभी पीपी इसका ट्रेंड चालू हुआ है, लास्ट टाइम अपना डॉज कॉइन शिबा वगैरह का हुआ था। सो ये सारे कॉइन्स पे पैसा फ्लो होना चालू था। सो दिस इज द मनी फ्लो साइकिल इन क्रिप्टो मार्केट। Yeah, and so now let's discuss about how you can see the correlation between the Bitcoin dominance, Bitcoin ka price, and the alts ka price. So this is a very simple and very effective chart you can use to to forecast कि भाई हो गया अभी Bitcoin का move खत्म हो गया and the now I should start building position in my favorite altcoins and they will start pumping. So सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर ये ऊपर के तीन देखते हैं, सो अगर वो ऊपर जा रहा है तो सबसे पहला तो ये देख लो कि पैसा भाई बिटकॉइन में आ रहा है, तो ऑल्ट्स या तो डंप हो गया या तो काइंड ऑफ स्टेबल रहेंगे। सो यू कैन सी कि ऊपर के तीन में ऑल्ट्स का प्राइस या तो डंप हो रहा है या तो स्टेबल है, और नीचे के दिन में बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे जा रहा है। इसका मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन में नहीं जा रहा है, तो वहाँ ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है। तो या तो पंप होगा ऑल्ट कॉइन्स या तो स्टेबल रहेगा। सो यू कैन सी इन दिस थ्री, या तो पंप हो रहा है या तो स्टेबल है। So after this Bitcoin dominance, if you correlate it with the price of Bitcoin, तो अगर डोमिनेंस बढ़ रहा है और बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब सारा पैसा बिटकॉइन में ही फ्लो हो रहा है, तो ये ऑल्ट्स डिक्रीज होते हैं। एंड इफ दैट टाइम द बीटीसी प्राइस डिक्रीजेस, इट पुल्स एंड गिव्स अ फ्लश इन द मार्केट। सो ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ा लाइक डम देखने को मिलता है उस टाइम हमेशा। एंड मेजर सीक्वेंस से यहाँ पर अगर डोमिनेंस कम हो रहा है और बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है, तो सारा क्रिप्टो मार्केट, पूरा ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट लेके बढ़ता है। सो यहाँ पर ये पूरा ऑल्ट सीजन का काइंड ऑफ हमें एक इंडिकेशन देता है। सो या दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच यू शुड कीप हैंडी हमेशा व्हेन द टाइम कम्स कि भाई बिटकॉइन ने अपना मूव दिखा दिया। सो yeah, apart from this, I was telling about the other crypto indexes that we should keep in our watch list. So सबसे पहला मैंने ETH BTC की बात की थी कि this index shows कि when the money flow in Bitcoin is over and now they are gonna move their money to Ethereum. So यहाँ पर you can see this is a very important demand area, this green zone. तो अभी ऑलमोस्ट इस एरिया में ही इसका प्राइस आके सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे लाइक इट इज नॉट विलिंग टू गो डाउन फ्रॉम दिस सपोर्ट एरिया। सो और इन द बिटकॉइन का प्राइस यू कैन सी कि ये सारा भाई एक अच्छा खासा पंप दिखा दिया है इसने एंड इट्स ऑलमोस्ट नियर आवर ऑल टाइम हाई। तो उसके बाद व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ, इफ आई हैव मनी, सो मैं बिटकॉइन में क्यों डालूंगा अभी? आई विल प्रिफर पुटिंग माई मनी इन इथेरियम रेदर देन बिटकॉइन नाउ। सो अभी ETH बाय BTC बढ़ रहा है, इसका मतलब इथेरियम इज गोइंग एट अ हायर पेस एज रिलेटिव टू बिटकॉइन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो इंडेक्स वी शुड कीप इन आवर वॉच लिस्ट हमेशा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस we have this total one, that is a complete market cap of our crypto. See, it is also approaching near all-time high. And second total two is the market cap excluding Bitcoin. So this is a very important market cap which indicates the alt season is gonna come or not, or when it's gonna come. And total three will indicate कि when the money will flow in this mid cap and low cap meme coins, shit coins, in all these coins. So these are very important crypto indexes that we should keep in our watch list. I'll provide all the details in the description. Yeah, and so now as of what's the date today, 7th March. So this abhi bhi like their time is there कि there are some coins which have not shown a good move and they are in a good buying position now also, which which is a very like rare case कि we are getting these good coins in this such prices now also. So you can consider building this your position in this coins. So this is the list of well researched
coin based on the trend of this 2024. I'll provide the name of these coins in the description as well. So you can consider building positions in these coins in the mostly above Ethereum you see. Above Ethereum and this year, all these coins. Yeah. Hope you like the video and make the most out of this upcoming crypto bull run 2024. Yeah. Thank you.